कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्बान से निकला है। और कुर्बान किस चीज़ को कहा जाता है? कुल्लो मा युतकर्रबु बिही इलल्लाह, हर वो काम, हर वो अमल जिसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाया जाए, उस अमल और उस फेल को कुर्बान कहते हैं। चूँकि वो अमल बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, इसलिए उसके अंदर गोया कुर्ब का वो ज़रिया बनता है। उसके अंदर उसके ज़रिए बंदा अल्लाह का कुर्ब पाता है। और अल्लाह का कुर्ब पाना ही हकीकत में एक मोमिन का मकसूद ज़िंदगी है। मोमिन का मकसद हयात अल्लाह का कुर्ब पाना है। और जो भी अमल, जो भी फेल किया जाए और उससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, उसे कुर्बान कहते हैं। खा वो नमाज हो, खा वो ज़कात हो, खा वो जिक्र हो, खा वो हज हो, या वो कुर्बानी जो हम करते हैं। तो कुर्बान का असल माना है हर वो अमल, हर वो चीज जो बंदे को अल्लाह के करीब कर दे। ये है इसका लुग़वी माना। कुर्बान का लफ्ज़ लुग़वी तौर पर वसी है, हर वो अमल जो बंदे को अल्लाह के करीब कर दे। लेकिन इस्तिलाही तौर पर शरीयत मुताहरा में 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज गुरूबे आफताब से पहले किसी जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करना, ये इस्तिलाही अमल है और इसका नाम कुर्बान या कुर्बानी है। तो कुर्बानी के जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब पाता है। और वाज़ेह बात है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए बंदा पहले दिन से कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए हमें कुर्बानी का जिक्र जनाब आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है कि हर शरीयत में कुर्बानी का तसव्वुर रहा, हर शरीयत में कुर्बानी का अमल रहा। ऐसे आमाल रहे जिनसे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हजरत हाबील और काबील का कुरान में जिक्र आता है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने कुर्बानी की, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब तो फितरत इंसानी का तकाजा है कि बंदे ने अल्लाह का कुर्ब पाना है। लिहाजा इसलिए हर शरीयत में कुर्बानी का तसव्वुर रहा और ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम से चला, आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। जनाब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र मौजूद है। तो इसी तरह ये कुर्बानी हर शरीयत में रही और आखिर में चलती चलती आखिरी उम्मत और आखिरी नबी की शरीयत में रखी गई। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी खुद भी की, उम्मत को करने का हुक्म भी दिया। और आपकी इताअत में अब उम्मत हर साल 10वीं, 11वीं और 12वीं को गुरूबे आफताब से पहले तक कुर्बानी करते हैं, एक जानवर ज़बह करते हैं। और उस जानवर को ज़बह करने का मकसूद क्या होता है? अल्लाह का, बोलिए, अल्लाह का कुर्ब पाना। और यकीनन उसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब पाता है कि कुर्बानी एक ऐसा अमल है जो बंदे को सपोर्ट करेगा और कल क़यामत के दिन बंदा अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होगा। कुर्बानी अज अव्वल ता आखिर अल्लाह के कुर्ब दिलाने का एक जरिया है। और आप जानते हैं
कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो कि साहिब निसाब हो और मुकीम हो, यानी मुसाफिर ना हो और उसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत ये जरूरियात से जायद उसकी मिल्कियत में हो, तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब है और उस पर लाज़िम है कि वो कुर्बानी करे।